दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर क्रिएट चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनिमेट सीसी सॉफ्टवेयर में ह्यूमन वर्किंग एनिमेशन बनाना सिखाने वाली हूं। अगर आप एनिमेशन सीखना चाहते हैं, मॉरल स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको रनिंग कैसे किया जाता है, टॉकिंग कैसे किया जाता है, सीन कैसे क्रिएट किया जाता है, एक स्टोरी कंप्लीट कैसे बनाई जाती है, इस सारे टॉपिक्स पे वीडियो आने वाली है आपसे। और मैं आगे के वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि ये सारे कैरेक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, जैसे वुमेन कैरेक्टर, मैंस कैरेक्टर, चाइल्ड कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स को किस तरह से बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक मैन कैरेक्टर है, इसी का आज हम वर्किंग करेंगे। इस कैरेक्टर को मैं सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं तो यहाँ पे ग्रुप में बना हुआ है, मतलब इसके अंदर हम जा सकते हैं। डबल क्लिक करके इसके अंदर जाते हैं तो ये सारे बॉडी पार्ट्स जो है अलग अलग बने हुए हैं। तो हमें एनिमेशन में सभी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग बनाना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग बने हुए हैं। ऊपर साइड में आप देखेंगे तो सीन 1 और ग्रुप लिखा है, मतलब ये ग्रुप में बना हुआ है। बैक जाएंगे और इस कैरेक्टर को हम सैम्बल करेंगे, मतलब ग्राफिक में करेंगे। ये ग्रुप में है, इसीलिए इसे सबसे पहले तो ब्रेक करेंगे, इस ग्रुप को ब्रेक करेंगे कंट्रोल बी से, मतलब तोड़ेंगे इस ग्रुप को। उसके बाद हम इसको सैम्बल करेंगे, मतलब ग्राफिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्स्ड लिखा हुआ है, तो हम इसको ग्राफिक में करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू सैम्बल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर साइड में आप इस कैरेक्टर का नाम भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मोहन नाम डाल देती हूँ। और यहाँ पे आप नीचे साइड में देख पा रहे होंगे ग्राफिक लिखा है, तो उसको टाइप में आपको ग्राफिक ही रखना है। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो ये ग्राफिक में बन चुका है। अब डबल क्लिक करके इसके अंदर जाते हैं तो ये जो सारे बॉडी पार्ट्स है वो सेलेक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब हमें क्या करना है, आप ऊपर साइड में एक लेयर देख रहे होंगे, ये एक ही लेयर में इसका जो भी बॉडी पार्ट्स है ये एक ही लेयर में है। हमें सारे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग लेयर में करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर पे क्लिक करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने पर इस कैरेक्टर के जितने भी बॉडी पार्ट्स एक लेयर पे थे वो सारे अलग अलग लेयर पे हो गए हैं, एक बॉडी पार्ट्स एक लेयर पे हो गए हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा दिख रहा है, तो हम स्किन को बड़ा करेंगे, इसे इस तरह से ऊपर की साइड खींचेंगे। अब हमें क्या करेंगे, इस कैरेक्टर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सभी को ग्राफिक में करके एनिमेशन किया जाता है, तो सभी को ग्राफिक करेंगे। तो इस हेड को यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और ऊपर साइड प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे तो ये ग्रुप में बना है, तो इसे भी हमें ग्राफिक में करना है, कन्वर्ट टू सैम्बल करके ओके करना है। इसी तरह से जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सभी को ग्राफिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका ये जो क्लॉथ है आर्म्स का और ये जो आर्म है ये दोनों अलग अलग बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ सेलेक्ट करके इसको सैम्बल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे इन दोनों को साथ में सेलेक्ट करें। सबसे पहले तो हम नीचे वाले आर्म्स को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कीबोर्ड के शिफ्ट बटन को प्रेस करके इसके क्लॉथ को भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सैम्बल करेंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को सिलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड के शिफ्ट बटन को प्रेस करके एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो आर्म्स के नीचे वाले पार्ट्स थे और ये जो क्लॉथ था, उन दोनों को मैंने शिफ्ट बटन प्रेस करके सिलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट सेट करना बता देती हूँ। ये जो पॉइंट है इसको ऊपर के साइड यहाँ पे सेट करना होता है, और इस तरह से आप मूव करेंगे तो ये इस तरह से ये अच्छे से मूव हो पाएगा। अगर आप इस पॉइंट को बीच में यहाँ पे लगाएंगे और इसे मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मूव होगा, इसलिए आपको उस पॉइंट को ऊपर के साइड में लगाना होता है। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला हैंड है उसको भी हम सैम्बल करेंगे। ये दोनों हैंड को सैम्बल करेंगे एक साथ। ये दोनों अलग अलग बना हुआ है ग्रुप में, तो इन दोनों को शिफ्ट बटन प्रेस करके दोनों पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू सैम्बल के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे। अब इसके जो पॉइंट है इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको इस तरह से मूव करके देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कटा हुआ यहाँ पे आ रहा है, तो हम अच्छे से इस पॉइंट को सेट करेंगे बीच में। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये सर्कल टाइप का यहाँ पे बना हुआ है। उस तरह से कैसे बनाया जाता है, जब मैं बॉडी पार्ट्स बनाऊंगी, कैरेक्टर्स फुल डिज़ाइन करूँगी, तब आपको बताऊंगी किस तरह से ये कैरेक्टर को डिज़ाइन करना है। तो देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पे इसके पॉइंट को सही तरीके से यहाँ पे सेट कर दी हूँ, तो ये अब अच्छे से मूव हो पा रहा है। तो अब हम सेम वही चीज़ इस वाले हैंड में भी करेंगे। दोनों को, स्किन को और क्लॉथ को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट बटन प्रेस करके और इसको सैम्बल करेंगे और इसके पॉइंट को भी सेट कर देंगे। फ्री ट्रांसफर टूल को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसके पॉइंट को यहाँ पे लगाना है।
तो यहाँ पे आप मूव करके देख लेना कि ये जो वहाँ पे बॉडी पार्ट्स बने हैं वो कट तो नहीं रहे हैं ना। जैसे कट रहे हो तो आपको अच्छे से पॉइंट को सेट करना है। अब ये नीचे वाले हैंड्स को दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट बटन प्रेस करके और राइट टू कन्वर्ट टू सैम्पल करेंगे और इसके पॉइंट को भी सेट करेंगे। इस पॉइंट को ऊपर के साइड यहाँ पे लगाएंगे। अब इसे मूव करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कट रहा है थोड़ा सा, तो फिर और ऊपर के साइड पॉइंट को लगाएंगे और देखेंगे तो ये अभी भी ठीक से नहीं लगा है। आपको इसी तरह से मूव करके देखते जाना है कि कहाँ पर वो जो पॉइंट है वो लगेगा और मूव करके देखते जाना है। यहाँ पे सही से पॉइंट यहाँ पे सेट हो नहीं पा रहा है क्योंकि इसका ये जो क्लॉथ है ना उसकी वजह से मैं यहाँ पे पॉइंट को सेट नहीं कर पा रही हूँ। तो इस क्लॉथ को सिलेक्ट करके इसको हाइड करूँगी, उसके बाद इस पॉइंट को मैं बीच में यहाँ पे सेट करूँगी। अब इसको मूव करूँगी तो ये थोड़ा सा ये पॉइंट थोड़ा और इधर होगा। तो ये जो हैंड है इसका पॉइंट यहाँ पे अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिट इन विंडो करेंगे और हमने यहाँ पे इसका क्लॉथ जो हाइड किया है उसको अनहाइड कर देंगे। ये देख सकते हैं ये हाइड था तो इसको अनहाइड कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खाली लेयर्स भी यहाँ पे पड़े हैं, उसको डिलीट कर देंगे। नीचे साइड में भी 2 है, उसको भी डिलीट करेंगे। अब इस स्क्रीन साइज़ को बड़ा करेंगे। अब इसके जितने भी बॉडी पार्ट्स और बचे हैं सैम्पल करने को उसको भी सैम्पल कर देंगे। राइट क्लिक करके सैम्पल और ओके करेंगे। अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं इन सभी को सैम्पल करके आपको दिखाती हूँ। तो अब इसके लेग में सैम्पल करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सैम्पल करेंगे और इसको पॉइंट को यहाँ पे सेट करेंगे। उसी तरह से इस वाले पार्ट में भी राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू सैम्पल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे सेट करना है। इसके बाद ये वाले जो पार्ट है इसको भी राइट क्लिक करके सैम्पल करेंगे और इसके भी पॉइंट को ऊपर की तरफ यहाँ पर सेट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो लेग के ये जो पार्ट है और नीचे वाला जो लेग है उन दोनों को शिफ्ट बटन प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों पार्ट को। और अब हम क्या करेंगे, इनको हम सैम्पल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू सैम्पल और ओके करेंगे। अब इसके पॉइंट को ऊपर लगाएंगे और इसे मूव करके यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है, इसको बाद में ठीक करेंगे। पहले इसको हम इस वाले लेग को भी कन्वर्ट टू सैम्पल कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर की तरफ इसको भी पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, इसे भी। अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इस पार्ट्स के अंदर जाएंगे और ये इस पार्ट्स के अंदर जाने के बाद इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे इस तरह से। अब आपको यहाँ पे शेप टूल के पास जाना है और यहाँ पर ओवर टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फिल में जाकर ये जो कलर है इस पार्ट का उसको सिलेक्ट करना है और स्टॉक को 100% और 1 करके यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग टूल को ऑन करके यहाँ पर एक इस तरह से सर्कल बनाना है और यहाँ पे इस तरह से इसको सेट करना है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ग्रुप में करूँगी तो ऑल को सिलेक्ट करके और ये जो सर्कल है इसको अनसेलेक्ट करूँगी और कंट्रोल जी करूँगी तो वो जो ग्रुप हो जाएगा पीछे वाला पार्ट और ये सर्कल है जो अंदर चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इस सर्कल को मैं यहाँ पर ये जो लेग है ना ऊपर वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके साइज़ को करूँगी। इसको छोटा सा करेंगे, इस तरह से आपको सेट करना है। इस तरह से आपको सेट करना है, यहाँ पे सर्कल बनाना है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करेंगे और इसको ले जाएंगे उस वाले लेग में, इस वाले पार्ट में और यहाँ से भी इसको यहाँ से कट करना है और डिलीट करके यहाँ पे सर्कल को पेस्ट करना है और यहाँ पे भी सेम यहाँ पे सेट करना है सर्कल को। मैं यहाँ पे इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, सर्कल जो इसका लाइन दिख रहा है ऊपर उसको हाइड करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको ऑल को सिलेक्ट करूँगी और सर्कल को अनसेलेक्ट करके कंट्रोल जी करूँगी तो जो सर्कल है नीचे की तरफ चला जाएगा। अब मैं बैक जाती हूँ और बैक जाती हूँ। इसके बाद ये जो लेग के नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर चले जाना है और यहाँ से भी इतना पार्ट्स को डिलीट करना है। ये थोड़ा ज़्यादा डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड करके वापस से लाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से डिलीट करेंगे। अब बैक जाएंगे,
सबसे पहले इसको ऊपर की तरफ से हल्का सा इसको मूव कर देते हैं, शेप को इस तरह से बनाएंगे। अब बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद इसको पॉइंट को सेट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफर टूल को ऑन करेंगे और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे मूव करके देखेंगे तो ये जो पॉइंट है थोड़ा सा इधर सेट होगा और ऊपर सेट होगा। अब यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से यहाँ पे मूव हो रहा है, ये अच्छे से ये पॉइंट सेट हो गया है। तो इसी तरह से भी आपको पॉइंट सेट करना है लेग में भी। तो अब इस पार्ट को भी हम उसी तरह से डिलीट करेंगे, इतना पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसको डिलीट करेंगे और इसको थोड़ा सा शेप देंगे, इस तरह से सर्कल टाइप से ऊपर मूव करेंगे, शेप देंगे। उसके बाद इसका पॉइंट को यहाँ पे सेट करेंगे, फ्री ट्रांसफर टूल को ऑन करके पॉइंट को यहाँ पर सेट करेंगे और मूव करेंगे तो ये पॉइंट थोड़ा और इधर सेट होगा ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट सेट हो चुका है। तो हैंड में और लेग में दोनों में पॉइंट सेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ शैडो यहाँ पे छूटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक शैडो बनाएंगे सर्कल के अंदर जाकर। यहाँ पे हम क्या करेंगे एक लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल से यहाँ पे इस तरह से एक लाइन बनाएंगे और इसके अंदर कलर फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कलर को यहाँ पे पिक कर लेते हैं और सर्कल के अंदर जाकर यहाँ पर कलर को फिल कर लेते हैं। फिर इस स्ट्रोक को डिलीट करेंगे सिलेक्ट करके और यहाँ पे इस तरह से इंक्रीज कर लेंगे शैडो को। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे इसको करेक्टर को फुल यहाँ पे देखेंगे और इस वाले पार्ट को ऊपर करेंगे। ये जो पार्ट है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर सबसे पहले तो जो ब्लैंक लेयर है, जो खाली लेयर है उसको डिलीट कर लेंगे जिसमें कोई भी पार्ट्स नहीं है, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे ये जो पार्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लेयर भी सिलेक्ट हो जाएगा। इस लेयर को ऊपर की साइड करेंगे, इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे तो ये और ऊपर आएगा। तो हम क्या करेंगे इस तरह से और ऊपर लेके जाएंगे तो इस लेयर को सबसे ऊपर कर देंगे क्योंकि ये वाला जो पार्ट है सबसे ऊपर होना चाहिए। अब हम इसके हेड को यहाँ पर सिलेक्ट करके देखते हैं तो इसका ये जो पॉइंट है ये सेट नहीं हुआ है। इसको मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मूव होता है। तो हम क्या करेंगे इसके पॉइंट को नीचे की तरफ सेट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर सेट करना होता है। अब इसे मूव करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह अपने हेड को नीचे की तरफ मूव हो पा रहा है इसका। अब जो वॉल्किंग करने का जो शेप होता है वो हम यहाँ पे देना स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे ये जो ऊपर वाला लेग है और नीचे वाला लेग है दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इसके पॉइंट को ऊपर की तरफ यहाँ पे सेट करेंगे और इस पैर को आगे की तरफ इस तरह से मूव करेंगे और ठीक इसी तरह से इन दोनों पैरों को भी सिलेक्ट करेंगे और इसके पॉइंट को ऊपर लगाएंगे और इसके पैर को पीछे की तरफ मूव करेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसको हम इधर पीछे की तरफ करेंगे और ठीक इसी तरह से इसके हैंड को हम आगे की तरफ करेंगे क्योंकि इधर साइड वाला जो लेग है वो पीछे की तरफ है, तो इस वाले साइड वाले हैंड को हम आगे की तरफ करेंगे और ये जो इस साइड वाला हैंड है इसको हम पीछे की तरफ करेंगे। पॉइंट को इस यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे इसको पीछे की तरफ इस तरह से करना है। अब मैं जूम टूल को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे हैंड की तरफ यहाँ पे जूम करूँगी। ये जो हैंड है ये कटा हुआ लग रहा है तो इसको मैं सही करूँगी। यहाँ पे क्या करना है आपको ये जो पीछे वाला जो हैंड है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लॉथ को हाइड किया क्योंकि पीछे वाला जो हैंड है वो सिलेक्ट कर पाऊँ। तो अब मैं क्या करूँगी ये जो क्लॉथ जो मैंने हाइड किया है उसको अनहाइड करेंगे और इसको क्या करेंगे ऊपर के साइड करेंगे। ये जो क्लॉथ है वो भी सिलेक्ट है तो इसको अनसेलेक्ट करके ये जो लाइन है ना क्लॉथ का और हैंड का दोनों को लाइन को यहाँ पे मैच कर देंगे ताकि वो टूटा हुआ पार्ट ना लगे। अब इस वाले भी जो हैंड है इसकी भी लाइन को इस तरह से क्लॉथ में मैच कर देना है ताकि टूटा हुआ ना लगे कोई भी पार्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे फिट इन विंडो करेंगे और यहाँ पे ये जो ऊपर की तरफ लाइन टूल है ना इसको हम स्टेज के साइज़ को इस तरह से छोटा करेंगे और यहाँ 20 फ्रेम है ना वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो जो सारा फ्रेम है वो सारे फ्रेम सेलेक्ट हो जाएंगे। और हम राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम करेंगे, इंसर्ट फ्रेम नहीं इंसर्ट की फ्रेम करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे 10 फ्रेम पे भी वही चीज़ करना है, डबल क्लिक करेंगे तो सारे लेयर है जो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, आपको यहाँ पे फ्रेम पे राइट क्लिक करना है और इंसर्ट की फ्रेम पे क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पे ठीक उल्टा करेंगे, जैसे कि हमने इस पैर को आगे किया है तो उसको पीछे करेंगे और जिस पैर को हमने पीछे किया है उसको आगे करेंगे और हाथों में भी सेम वैसा ही करेंगे। तो ये कैसे करना मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट और 20 फ्रेम में सेम आपको पोज रखना है और 10 फ्रेम में आपको 10 सेकेंड्स में यहाँ पर आपको चेंज करना है। इस तरह से आपको लेग को नीचे वाले लेग को इस तरह से दोनों सेलेक्ट करके ऊपर इधर आगे की तरफ करना है
और ये इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके इसको पीछे की तरफ करना है। और ये जो पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, आगे की तरफ इस तरह से करेंगे। और ठीक इसी तरह से इसके जो हैंड है उसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे ऊपर की तरफ और इसको हम पीछे करेंगे। और ये जो हैंड है पीछे वाला वो दिख नहीं रहा है, तो इस क्लॉथ को हम सिलेक्ट करके हाइड करेंगे और दोनों हैंड को सिलेक्ट करेंगे। अब जो हम क्या, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे और इस हैंड को आगे की तरफ मूव करेंगे। ये अनसेलेक्ट हो गया था, तो फिर से हम वही काम करेंगे और इस हैंड को आगे की तरफ इस तरह से मूव करेंगे। अब जो इसका क्लॉथ है उसको अनहाइड करेंगे, यहाँ से अनहाइड इस तरह से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बीच में क्लासिक ट्विन लगाएंगे। क्लासिक ट्विन कैसे लगाना है, आपको यहाँ पे बीच में यहाँ पे ब्लू लाइन रखना है और सारे फ्रेम को सिलेक्ट करना है। आपको इस तरह से सारे फ्रेम को सिलेक्ट करना है और क्रिएट क्लासिक ट्विन करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होने लगी है। यहाँ पे मैं प्ले करती हूँ तो इस तरह से कुछ मूवमेंट होने लगी है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल वॉकिंग एनिमेशन बन चुका है। अब इसे हम और अच्छे से एनिमेशन करेंगे ताकि वो अच्छा लगे, प्रोफेशनल लगे। तो हम क्या करेंगे, 5 सेकेंड्स पे और 15 सेकेंड्स पे दोनों पे की फ्रेम लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जूम करेंगे इस तरह से और ये जो आगे वाला लेग है इसको सिलेक्ट करके इसके पीछे की तरफ से कर देंगे इस तरह से। और ठीक इसी तरह से हम 15 फ्रेम पे जाएंगे और ये जो पीछे वाला लेग है उसको सिलेक्ट करके इसको हम पीछे की तरफ इस तरह से मूव करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है कट आ रहा है, ये सबसे नीचे होना चाहिए ये लेयर, तो उसको मैंने नीचे कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, प्ले करके आपको दिखाती हूँ कि इतना चेंज करने से क्या बना है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे वॉकिंग करना स्टार्ट हो गया है। ये पार्ट थोड़ा नीचे रहेगा तो इसको मैंने नीचे कर दिया है। अब मैं यहाँ प्ले करके देखती हूँ, आप देख सकते हो कि ये जो एनिमेशन बना है थोड़ा और अच्छा बन चुका है। तो आपको इसी तरह से सारे प्रोसेस को फॉलो करना है। अब जो मैं क्या कर रही हूँ, 5 सेकेंड्स पे इसके हैंड को थोड़ा मूव कर रही हूँ, थोड़ा अलग चेंज कर रही हूँ और इसके 15 फ्रेम पे भी जाकर इसके हैंड को थोड़ा चेंज करती हूँ आगे की तरफ और इस वाले हैंड को थोड़ा सा पीछे की तरफ। और इसके हेड को भी यहाँ पे मूव करेंगे 5 सेकेंड पर, थोड़ा नीचे की तरफ हेड को नीचे करेंगे और 15 सेकेंड्स पर भी इसके हेड को थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे और फिट इन विंडो करेंगे। अब प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से एनिमेशन बना है। अब हम मैं क्या करूँगी, फिर 5 सेकेंड्स पे जाऊँगी और क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ऑफ कर दूँगी और 50 सेकेंड पे जाके इसको भी थोड़ा और ऊपर कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम बन चुका है। अब मैं क्या करूँगी, 5 सेकेंड्स पे ऑल बॉडी पार्ट्स को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद ये जो ज़मीन के नीचे जो पैर टच हो रहा है, लेग टच हो रहा है, उसको अनसेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, नीचे वाले जो पैर टच हो रहे हैं उनको अनसेलेक्ट करूँगी। जूम करके इन दोनों पैरों को अनसेलेक्ट करना है। उसके बाद कीबोर्ड का जो शिफ्ट बटन होता है और ऊपर वाला बटन होता है अप बटन, उसको प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ करना है। शिफ्ट और कीबोर्ड के अप बटन को प्रेस करके ऊपर की तरफ करने के बाद सेम यही चीज़ आपको 15 सेकेंड्स पे भी करना है। ऐसा करने से यहाँ पे थोड़ा कैरेक्टर ऊपर की तरफ उठता है। तो हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे ऑल बॉडी पार्ट्स को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और जो ज़मीन के नीचे जो पैर टच हो रहा है उसको अनसेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड के शिफ्ट बटन और अप बटन को एक साथ प्रेस करके इस कैरेक्टर को ऊपर की साइड करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मैं कीबोर्ड के शिफ्ट और अप बटन से कैरेक्टर को ऊपर कर देती हूँ। अब यहाँ पे प्ले करके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है। तो ये थोड़ा सा फास्ट वर्किंग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रेम को एक एक इंक्रीज़ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 5 सेकेंड्स के पीछे के सारे लेयर्स के एक एक फ्रेम को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम पे क्लिक करेंगे। इससे एक फ्रेम सभी लेयर में बढ़ जाएंगे। सेम इसी तरह से सारे लेयर में करेंगे और यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉकिंग एनिमेशन बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखा दूँ उससे पहले यहाँ पे टाइमलाइन पे फ्रेम को इंक्रीज़ कर लेते हैं। सीन के पास यहाँ पे टाइमलाइन को इंक्रीज़ कर लेने के बाद मैं आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन में इंटर करके दिखाती हूँ।
तो आप भी इन स्टेप को फॉलो करके इस तरह से एनिमेशन बना सकते हैं, वॉल्किंग एनिमेशन। अब मैं क्या करूँगी, इस वॉल्किंग एनिमेशन को एक बैकग्राउंड के पीछे लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेकर एनिमेट सीसी के आइकन पे जाके यहाँ पे बीच के स्टेज में यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फिट, यहाँ पे शो ऑल करूँगी ताकि ये जो बैकग्राउंड है हमारा वो पूरा हमें दिख जाए। उसके बाद मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से इस बैकग्राउंड को साइज़ को थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा सा नहीं मतलब जो स्टेज का जो साइज़ है उतना करेंगे। और थोड़ा सा बैकग्राउंड ना बड़ा ही रखना है स्टेज के साइज़ के, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा ही रखना है। जो स्टेज का साइज़ जो ब्लैक ब्लैक बॉर्डर आ रहा है ना, उससे थोड़ा बाहर ही रखना है इस बैकग्राउंड को। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये जो कैरेक्टर है सबसे पहले तो बैकग्राउंड को लॉक करेंगे। उसके बाद ये जो कैरेक्टर है इसको हम यहाँ पे छोटा करेंगे, कीबोर्ड के शिफ्ट और माउस के मदद से यहाँ पर इसको छोटा करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। और अब मैं क्या करती हूँ, आगे के फ्रेम पर इसको आगे की तरफ जाते हुए बनाना है ना, तो अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से आगे जाऊँगी, फ्रेम इस तरह से आगे जाऊँगी और यहाँ पर 15 सेकेंड्स तक मैं क्या करूँगी, इस कैरेक्टर को इस तरह से उठाकर यहाँ पर रखेंगे। और इसको स्मूथली एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर फ्रेम के बीच में राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, एक्स्ट्रा फ्रेम को। उसके बाद फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे प्ले करके देखेंगे तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा छोटा दिख रहा है। अगर आपको सीन में आपको अगर कैरेक्टर को इतना छोटा नहीं दिखाना है तो आपको कैमरा टूल का यूज़ करके यहाँ पे आपको कैरेक्टर पे फोकस करना है तो कैमरा टूल यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे कैमरा टूल यूज़, यहाँ पे आपको टूल बार में यहाँ पे 3 डॉट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा का ऑप्शन है, जिस कैमरा को हम सी से भी यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कीबोर्ड के सी बटन को प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे कैमरा टूल ऑन हो जाता है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो है ना इसको हम आगे की तरफ करेंगे तो ये जो जूम होगा, इस तरह से आगे की तरफ इस गोल पॉइंट को आगे की तरफ करेंगे तो जूम होगा। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर पे फोकस करती हूँ, जूम करती हूँ और थोड़ा सा इस तरह से नीचे की तरफ खींच कर कैरेक्टर पर फोकस करती हूँ। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और कैरेक्टर को इस तरह से बीच में रखते हैं और यहाँ पे आप प्ले करके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे बना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, लास्ट की फ्रेम पे जाती हूँ, जो हमने लास्ट की फ्रेम लगाया है ना वहाँ पे जाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टर नहीं दिख रहा है स्टेज पे। तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा आगे की तरफ करूँगी क्योंकि आगे की तरफ ही कैरेक्टर है। तो उस पर मैं यहाँ पे कैमरा को फोकस करूँगी। तो इतना तक मैं यहाँ पे कैरेक्टर को फोकस कर दी हूँ। अब मैं यहाँ पर क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दूँगी ताकि जो कैमरा है ना वो स्मूथली यहाँ पे प्ले हो। इस तरह से आगे जाते हुए कैमरा भी यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा जब आप क्लासिक ट्विन दे देंगे। तो इस तरह से आप स्टोरी के लिए सीन भी बना सकते हैं अपने लिए। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे इंटर करके आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप मॉडल स्टोरी, कार्टून स्टोरी, बर्ड स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप मेरे से डायरेक्ट कैरेक्टर बाय कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए आपको क्या करना है, मेरा इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आपको उस आईडी पे जाना है और मुझे मैसेज करना है। मैं आपको वहाँ पे सैंपल दिखाऊंगी, बैकग्राउंड सैंपल और बर्ड्स कैरेक्टर के सैंपल, सारे कैरेक्टर्स के सैंपल मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको वो चाहिए, अगर पसंद आए तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।